सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे बोलूं हुक्मे अरसा मसला ले, दरगाही रूहन को सुख असल देने के, सुख असल देने के। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 11 को प्रणाम करते हुए आज हम 12 में प्रवेश कर रहे हैं। खब्बे कंठ मुखारविंद शोभा समूह मंगलाचरण। श्रृंगार ग्रंथ है, धनिका अंगों को वर्णन करना है और सबसे सरल और महाकठिन प्रकरण है। किताब ही कठिन है, देखने में सरल है। परमादरणीय सुंदर शाह जी श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय और हमारे इस रायगढ़ से हमें ये प्रस्तुति हम दे रहे हैं। और तारतम वाणी माया चिंतन को वाणी चिंतन कहें या वाणी सत्संग कहें, राज्य की कृपा से हम श्रवण कर रहे हैं। सदस्य जी, हमारा हृदय की यात्रा है और भाव की यात्रा है। शरीर की जो यात्रा है वो प्रकृति अपने आप करती है। ये छोटा था, शरीर बड़ा हो रहा है और उसका अपना धर्म पालन कर रहा है। लेकिन एक आत्मा की यात्रा में भी आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो अखंड शाश्वत, वो तो वैसे ही है जैसे ही था। रही बीच इस बीच में एक भावना की यात्रा है। तो हम कब से ध्यान धारणा साधना कर रहे हैं, तो जीवन में परमात्मा प्राप्ति सबका लक्ष्य है, बता रहे हैं शास्त्र बता रहे हैं, संत महापुरुष बता रहे हैं। समय से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जीवन में उसकी उपलब्धि, उसकी अनुभूति होने में तारतम ज्ञान तारतम का जो सोच है, राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का कहना है कि संसार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। संसार तब तक है जब तक संसार के विषय में जानकारी नहीं है। तो तारतम ज्ञान ने जानकारी दी और उसको झूठा साबित कर दिया जो शास्त्रक बोल रहा था। लेकिन तारतम की एक और विशेषता है कि परब्रह्म परमात्मा का नाम धाम स्वरूप लीला की व्याख्या तारतम ने की है। उसी स्वरूप वर्णन में हम परब्रह्म परमात्मा के अंगों अंगों का दर्शन कर रहे हैं। और महामती प्राण जी के हृदय की यात्रा को अगर देखें तो बात तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जमाने में भी वही बात थी। परमधाम का वर्णन, ब्रज का वर्णन, रास का वर्णन और अपनी खोज की वर्णन और राज्य का दर्शन का वर्णन, बात तो वही है। श्री इंद्रावती आत्मा ने भी सदगुरु को मुखारबंद से वही बात सुनी और वितक के माध्यम से आज हम भी वही सुन रहे हैं। चौपाई वही है, सेवा पूजा वही है, और ये सब सुन करके हम भी वहीं रहे तो कोई फायदा नहीं हुआ। हमें तो असतोमा सदगमय होना है। हमें तो यागी न घर जो बोले हैं उसको प्राप्ति करना है। सब अंग ईशक लिए के बोला हुआ है। संपूर्ण गुण अंग ईशक भरना है, प्रेम भरना है और संसार में आए हैं तो संसार की सेवा भी करनी है। और 5 तत्व जो उत्पन्न करवाए ब्रह्म सृष्टि के लिए बोल रहे हैं, तो 5 तत्व के ऊपर भी तो कोई फर्ज होगा, उसके लिए तो कुछ अच्छा करना चाहिए। तो शरीर ही 5 तत्व का है, तो शरीर से भी अच्छा होनी चाहिए ना। ब्रह्म सृष्टियों को तो सिरदार करके कहा है, सिरदार सखी में आते हैं।
एक घर परिवार में भी तो बड़े लोगों को डांट पड़ती है कि तुम छोटों को कैसे गाइड कर रहे हो, प्यार क्यों नहीं देते हो, कुछ मदद क्यों नहीं कर रहे हो। कहीं कुछ गलती होती है छोटी बड़ी में साथ में, तो बड़ी को गाली पड़ती है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल रचा गया है, जान रहे हैं तो ब्रह्म सृष्टि का फर्ज है कि जीव का उद्धार करें, पांच तत्व को उद्धार करें। अपनी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो ब्रह्म सृष्टि को तो बहुत सारा काम है, स्वयं जागना है और सारी दुनिया को जगानी है। तो इंद्रावती आत्मा ने जो रोल किए है, उनकी जो भूमिका है, तो उसमें से कुछ अंश अपने आप एक जिम्मेदारी की तरह रहे। तो उसी को धनी ने अपने शब्दों में कहा, जागो और जगाऊं सब, ये सुखद्यू ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगननार, ये जिम्मेदारी है। धोड़ीरा माम के तारे दूसरी, ये जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारे जिम्मेदारी हैं ब्रह्म सृष्टि और परमधाम की आत्मा। जागृत आत्मा करके हम शांत से रहें तो राज्य बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा है जागो पहले और जगाओ, ये सुखद्यू ब्रह्म सृष्टि को, इस चीज को आत्मसात करनी होगी। इसीलिए पहले तो खुद जागना हो, उदरेत आत्मा ना, उसके बाद जगाना भी है, बताना भी है, परमात्मा का बातें बतानी है। और जैसे ही बताना शुरू करेंगे तो फिर माया उस समय में आ जाती है कि अहंकार जो है, फिर बताने लगेंगे तो फिर गुरु बनने का रहर शुरू हो जाता है। तो हर परिप्रेक्ष्य से, हर परिस्थितियों से हमें स्वच्छ और पवित्र रह करके, धनी ने कहा जल में ना ये कोरे रहिए, हाँ ज्ञानी बनो लेकिन अपने सिर पर न लो, कर्मी बनो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, प्रेमी बनो लेकिन प्रेम की दावा मत करो। जल में नहाइए, कोरे रहिए, मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा बिना कैसे कर्म किया जाता है, गीता पढ़ो। फिर ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनने के लिए नहीं, ज्ञान परमात्मा का है, परमात्मा ही अपना ज्ञान दे रहे हैं। सब काम करना भी है और अपने को स्वच्छ और पवित्र रखना भी है, अपने को डिटैच रखना है। ये जो टेक्निक धनी तारतम बानी द्वारा हमें पिला रहे हैं, जीने का ढंग सिखा रहे हैं, जीने की शैली सिखा रहे हैं, बस हमें होश में आना है। सुंदर साथ जी, हम इतनी सी बातों तो हम बहुत बिल्कुल जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने एक किसी ने कोई दिखा रहा था कि एक सूर्य का नक्शा बनाए, इधर दार्जिलिंग नेपाल तरफ का ही सिचुएशन होगा, वो सूर्य का नक्शा बनाया है और सूर्य बोल रहा है, बिल्कुल दांत साथ बढ़िया है, और नक्शा बनाया है कि सूर्य बोल रहा है, अब तो पता चला, अब मेरी याद आ रही होगी ना, उस दिन तो खूब डांट रहे थे। मतलब बहुत बरसात हुई जिस एरिया में, वो बरसात के कारण बहुत तकलीफें आई है, तो सूर्य भगवान ऊपर से मजाक उड़ा रहे हैं। अब तो मेरी याद रही ना, जिस दिन मैं चमक रहा था तो मेरे ऊपर डांट पड़ रही थी, अब तो याद आ रही होगा ना बेटे, अब तो याद आया होला नहीं। यानी सूर्य को नक्शा बना करके पैर पैर पर बोल रहा था। तो हम उसको सुनते हैं और कितने होश में सुनते हैं। सूर्य तो नहीं बोल रहा है ना, सूर्य थोड़ी नहीं बोल रहा है, किसी की इमेजिनेशन है कि कल्पना करके उन्होंने वीडियो बना करके डाल दिया, इमेजिनेशन। तो वो नक्शा देख करके हम कौन बोलता है कि सूर्य बोल रहा है ना, यानी अंदर कोई बोल रहा है। हमें यही तो करना है, जो हमारे से कार्य होता है हम अपने सिर पर लेते हैं, ये हमारे से नहीं हो रहा है, राज्य से हो रहा है, उतना ही तो बोलना है, उतना ही तो करना है। और वो ये दिमाग है हमारे पास। अभी मैंने बोला, अभी हमने वही तो बात कही कि सूर्य का नक्शा बना कर बोल रहा था। तो एक बच्चा भी बोलता है कि सूर्य इस तरह से बोलता थोड़ी है। रेडियो में अंडर बैटरी में कुछ आदमी का या कुछ बच्ची का नक्शा भी हो, तो वो बैटरी को देख करके कोई बोले कि अंदर बोलने वाला यही है, बोलेंगे तो कहाँ से बोल रहा है स्टेशन भले ही मालूम ना हो, लेकिन ये तो नहीं है ना। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि ये बैटरी का अंदर का आदमी नहीं बोल रहा है,
लेकिन उसको बच्चा को ये पता नहीं कि आवाज कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है, कहीं से आ रही, इतना तो मालूम है, लेकिन बच्चा भी जानता है कि ये बैटरी में जो आदमी है वो नहीं बोलता है। इसी तरह संसार में परमात्मा कहाँ बैठ करके हैंडलिंग कर रहे हैं संसार को, दुनिया को मालूम नहीं है। बिना तारतम वो मालूम नहीं रहेगा, रहेगा कोई स्वर्ग, कोई वैकुंठ, कोई करेंगे, बोलेंगे सो तेता ही बोल लिया, जो गया जहाँ लो चल है, अपने अपने मुख से जार करे मजल है। लेकिन सुंदर सा तारतम होल्डर तारतम ने पता लगाया कि ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा ये नारायण की सृष्टि कैसे चल रही है स्वप्न में। तो तारतम से तो बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिभास, वास्तविक, प्रतिभाषिकी, व्यवहारिकी, ये सारी चीज पूरी तरह दिखाई दे रहा है कि कहाँ बैठ करके राज्य का हुक्म कैसे काम कर रहा है। इसीलिए पूरा होश में जीना है, सभी संपूर्ण शास्त्र सम्मत विधि कर्म करना है, लेकिन वो कर्म अपने से हैंडलिंग नहीं हो रहा है, उससे हमें स्वच्छ रहना है। उसी को प्राण जी ने जल में नहाइए कोरे रहिए करके कहा। उसी को शास्त्रों ने अपने सिर पर नहीं लेने की बात कही, निरहंकार होने की बात कही। वही अपने अंतस्करण को स्वच्छ बना रखता है, उससे ही अपने को मोह से ऊपर उठाता है। तो ये तो शास्त्र सम्मत बात हुई है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो हम बहुत होश में हैं। जैसे मेरा यहाँ हाथ हिलता है तो बॉडी में छाया भी हिल रहा है। देखिए इधर से प्रकाश हो और इधर में हम दायां हम हाथ हिलाएं तो दीवार में परछाई आती है। तो उसको परछाई को देखते ही, उसे परछाई को देखते ही हाथ कहीं है ना। सृष्टि देखते ही सृष्टिकर्ता कहीं है। ये तो शास्त्र द्वारा मोक्ष में है। लेकिन अब हम श्रृंगार ग्रंथ में पहुंचे हुए हैं। अब तो ऐसा होना चाहिए कि मैं स्वयं मेरे शरीर में होते हुए मेरी छाया के ऊपर कुछ भी दौड़ता है, मुझे असर नहीं करता है, क्योंकि वो छाया मैं ही नहीं हूँ, मैं ही हूँ। ऐसे श्रृंगार ग्रंथ द्वारा अब ये शरीर, ये संसार, ये व्यवहार, जो परिवार, जो भी संसार में आकर के हमने जुड़े हैं, वो कितने साथ में भी होंगे, कितने साथ छोड़ भी रहे होंगे, एक दिन पूरी तरह छूटने वाला भी है। और ये कोई कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। अब जो भी हो रहा है, जो भी हुआ हो गया है। अब हमें इसको ना आगे बढ़ाना है, ना इसको निंदा करना है, ना इसको प्रशंसा करना है। जितना देखना था देख लिया राजी महाराज। अब मुझे छाया की भांति जीना है। कहने का मतलब इतने होश में जीना है कि जैसे हमारा वो होश में होने की बात अभी अभी मैंने कहा दृष्टांत में, हमारे से जो सपना में हम देखते हैं, सपना भी वही बात है कि सपना में सारी एक्टिविटी होती है, लेकिन ये जागृत से रिफ्लेक्शन हो रहा है ये पता नहीं चलता है। ऐसे आज तक हमने बहुत सीरियस होकर के, बहुत सजग होकर के हमने संसार में बाल लीला बिताई और किशोर लीला बिताई और मान के डर से, सम्मान के डर से, अभिमान के डर से, बदनामी के डर से, निंदकों के डर से, जो भी हुआ अच्छा हुआ और परमात्मा ने रखे हुए हैं मुझे लाइन अप करने के लिए। लेकिन राजी महाराज, ना मुझे मान से मतलब है, ना मुझे सम्मान से मतलब है, ना मुझे इज्जत से मतलब है, ना मुझे बेइज्जत से मतलब है। आखिरी सुख दुख संसार का है, तो इज्जत बेइज्जत भी तो यहीं का है। और बेइज्जत उसी को होता है जिसका इज्जत है, उसकी ना उसी का बदनाम होता है जिसका नाम होता है। हमें न नाम से मतलब, हमने न बदनाम से मतलब। क्यों? ऐसा बोल करके कर्म बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि श्रृंगार ग्रंथ को हम हृदय में रख रहे हैं, तो पलड़ा किस तरह भारी है उसको देखना है। हमने इम्पोर्टेंस अब किसको देना है? श्रृंगार ग्रंथ में श्रृंगावती आत्मा का इम्पोर्टेंस अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल बिंब से ऊपर, प्रतिबिंब से ऊपर उठ करके, प्रतिभास से ऊपर उठ करके पूरी तरह बिंब में खड़े होकर के बोल रहे हैं। अब हमें भी तो वही दर्जा से तो
श्रवण करना है। नहीं तो बात तो बहुत सिंपल है, जैसे आ रहा है कि मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलुकी नाजुकी नूर तजली नूर जमाल। चौपाई कौन सी नया है, शब्द कौन सी नया है। इसलिए मैंने बोला ये भाव की यात्रा का पराकाष्ठ दर्जा में कि मुख, तो मुख तो हम भी बोल रहे थे, लेकिन अब ये मुख जो है धनी जी की मुख तो परम धाम के, वो तो आराम से श्रद्धा लग जाएगा महाराज, लेकिन हमारा भी तो पास में मुख है। अब ये मुख बोल रहा है ऐसा नहीं देखना चाहिए। इस मुख के माध्यम से जो भी शब्द उच्चारण है धनी के उच्चारण है और धनी का ही शब्द उच्चारण हो, ऐसा समझ करके मुखार बिंद से बाकी शब्द संसार का शब्द को गौण रख करके अब जो भी शब्द मुखार बिंद उच्चारण होता है धनी का ही शब्द उच्चारण हो, ऐसा हमें अपने अंदर से प्रण लेना चाहिए। और धनी का शब्द उच्चारण होने के पश्चात भी बावजूद भी हमें ये जो छाया बोल रहा है, ये प्रतिभास बोल रहा है, लेकिन प्रतिभास भले ही हो, संसार सपना, सपना का शरीर प्रतिभास है, लेकिन जागृत का ही शब्द गया हुआ है, लेकिन जागृत का मुख मौन है और सपना का मुख आवाज निकालती है। हालांकि शब्द सपना से गया, लेकिन जागृत का शब्द मौन है, जागृत का मुख मौन है, शब्द वहां हो रहा है। परात्म का मुख मौन है, सुरता का मुख बोल रहा है। अब मुझे परात्म का मुख चलना देखना चाहिए। अब ये सारा उच्चारण जब मैं मुख बोल रहा हूं ना, अब ये जो मुख से आवाज आ रही है वो मुख नहीं है, ये मुख जो है मूल मिलावा का अपना परात्म मुख है, वो बोल रहा है और सामने में धामधनी का जो मुखारविंद है उसको देख रहा है। और उपदेश जो है मूल मिलावा को मुखारविंद से डायरेक्ट आ रहा है, न कि ये संसार में महामती प्राण जी का स्थूल शरीर से आवाज आ रही है। ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें अति घनी। ये घनीभूत बात है जो हर कार्य में परात्म देखना चाहिए, परम धाम देखना चाहिए, राज्य का स्वरूप देखना चाहिए। अब हमारा दिल दिमाग संसार से उठा हुआ होना चाहिए। श्रृंगार ग्रंथ के श्रोता और श्रृंगार ग्रंथ के मननशील व्यक्तित्व की बातें हो रही है। कोई बात नहीं, एक लक्ष्य तय करके रखे, फिर यात्रा करिए आप। रास किताब, प्रकाश किताब होते हुए, जैसे कलश गुजराती जागनी का प्रकरण चल रहा है, शाम को 8 से 9 बजे आप आनंद ले रहे हैं, जागनी का प्रकरण है। और कलश ग्रंथ का जागनी का प्रकरण में तो जाग जाना चाहिए, जहां उसके बाद तो योग्यता प्राप्त होता है खिलवत का, परिक्रम का, सागर का, श्रृंगार का, सिंधी का चल रहा है प्यारे सुंदर शाह जी। इसलिए खिलवत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार का एट ए ग्लांस अगर देखेंगे तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे ये गुणांग इंद्रियां तो जो है प्रतिभास में कुछ काम हो रहा है, लेकिन हमें वहां पर इन्वॉल्व होना नहीं है। क्यों? धनी ने कहा, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगक्षमम वहाम्यम। तो भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि जो मेरे पास लीन हो जाता है उसका सारा कार्य हम टेकअप करते हैं, उसका सारा काम हम संभाल लेते हैं। तो राजी महाराज हमारे ब्रह्म आत्माओं के लिए क्या वो नहीं संभालेंगे? इसीलिए हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम, इतना हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो, खसम बोलना ही नहीं है। अब ज्यों जानो त्यों करो खसम बोलने के पश्चात अब मेरा काम है मुख मेरे महबूब का। अब श्रीराजी महाराज के मुखार बिंदु को देखना है, श्रीराजी महाराज का अंगों अंगों को दर्शन करना है, श्रीराजी महाराज के उस सिंहासन का दर्शन करना है, राजी महाराज को सिंहासन मूल मिलावा का दर्शन करना है, और उस प्रथम भूम का दर्शन करना है, पूरा रंगमहल का दर्शन करना है, 7 परिक्रमा का दर्शन करना है। इस तरह से तारतम वाणी ने दिया हुआ सारा जो खजाना है उसमें जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे प्यारे सुंदर साथ जी, न परमधाम प्रति लज्जत उत्पन्न होगा, न परमधाम राजी महाराज के स्वरूप में न प्रेम उत्पन्न होगा। इसीलिए ये जो खजाना जो तारतम ने लेके आया है, हम अब तारतम होल्डर सुंदर साथ, उसमें भी श्रृंगार ग्रंथ पहुंचे हुए आत्मा का
अब संसार तरफ अटैचमेंट कच्चे केले की भांति, छोटी छोटी बातों में उसको समझाना पड़े। अब समय यहीं पर बर्बाद हो जाए हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि रूल एंड रेगुलेशन में हम सारा जीवन बिताएं। मस्ती कब ले रहा धनी का प्रेम का? जहां प्रेम है वहां नियम नहीं बोल रहे हैं। तो अब तो नियम से परे करने का मतलब नियम तोड़ के नहीं, नियम में होकर के नियम से ऊपर उठना चाहिए। ऐसा जीवन शैली जीना चाहिए। अभी भी हमारा जो सुबह से शाम तक वही दुनिया की बातें करना, संसार का काम हो जो भी है काम, ड्यूटी बिल्कुल ड्यूटी निभा, लेकिन चिंतन जो है, दिल जो है बिल्कुल होश में कि बिल्कुल मेरा परात्म बोल रहा है, मेरा परात्म राजी महाराज के साथ है, मेरा परात्म खाते पीते उठते बैठते होश में जीना है। और हम बिल्कुल उस बीच में अभी भी जो उदाहरण दिया मैंने, एक पिक्कड़ आदमी भी ना पीने के बाद ना बहुत उपदेश देता है, और दादा जो है ना दारू पी के आता है और नाती को पोता को बोलता है, बेटा दारू पीना अच्छा नहीं है। वो इनर कॉन्शियस सही बोल रहा है। हमारे इनर कॉन्शियस जो है श्रीराज जी महाराज के चरण में होना चाहिए। तो दारू वाला भी बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, दूसरा ही कोई बोल रहा है, बोलता है, उसको पता है कि दारू बोल रहा है। लेकिन हम तो संसार का दारू पिया हुआ इतनी मस्ती में है कि मेरे से कौन काम कर रहा है, मेरे के अंदर कौन हैंडल कर रहा है, कुछ पता नहीं। माया के मस्ती में लगे, ये दुनिया का जीवन जीना नहीं है। हमें परात्म काम कर रहे हैं, राजी का हुक्म कर रहे हैं, राजी का मेहर से सारा हो रहा है, राजी की कृपा से हो रहा है, और राजी से ही बेशक इलम मिला हुआ है। राजी राजी पीऊ पीऊ धनी धनी, यही होता रहे। अपने कर्मयोग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे प्रेम योग हो, जो भी है परमात्मा श्रीराज जी महाराज से मुझे हैंडल हो रहा है। और जो भी कार्य, चाहे अपने से दान हो तो भी राजी महाराज का, अपने से उपदेश हो तो भी राजी महाराज से, अपने को जो उपदेश श्रवण कर रहे हैं तो राजी महाराज कर रहे हैं, अपने से उपदेश हो रहा है तो राजी महाराज कर रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र अपने भावना वृत्तियों में राज्य का ही पलड़ा भारी हो, ऐसा जीवन जिनाना होगा। इस तरह से अपने को समय निकालना होगा। इसीलिए प्रकरण 12 में श्रीदावती आत्मा को हृदय को देखिए, उस हृदय से प्रकट हो रहा है मुख मेरे महबूब का। संसार में कितने मुख देखे, 84 लाख तो ऋषि महर्षि के मुखारविंद है, 88,000 ऋषि महर्षियों का मुखारविंद, 84 लाख योनियों में सपना कितने मुख, सब मुख का सार जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का मुख को सार बता दिया। क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखारविंद शास्त्र निकला है, ब्रह्मा जी का 4 वेद करके क्या लिखा है, वही मुख तो है। ब्रह्मा जी के 4 दिशा में 4 मुख बोल करके ऐसे थोड़ी ना चुप बैठा वेद, 4 मुख से 4 वेद देख लिए, और 4 वेद के 4 ज्ञान देख लिए, तो उन्होंने भी तो सार खींचा है। और चारों वेदों का मुख का भी सार शेष नारायण भगवान का मुख दिखता है। और शेष नारायण से भी जा करके आदि नारायण का मुखारबिंद दिखता है, जिस मुखारबिंद से आवाज आई कि मैं कौन, कहाँ थे आया, मैं कौन हूँ, एक हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, ऐसा इच्छा करने वाला मुख विचार कौन है? वो सूक्ष्म विचार किसका है? नारायण का। नारायण का मुख का दर्शन करिए। जो नारायण अक्षर ब्रह्म के स्वप्न अवस्था से आवाज आ रही है, तो कितना मुख का दर्शन किया अभी तक प्यारे सुंदर साथ जी। तो इन सभी मुखों का आगे निकल जाइए। अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत का बाल स्वरूप जो है, बाल स्वरूप अर्थात बाल लीला करने वाला किशोर स्वरूप अक्षर ब्रह्म का भी मुखारबिंद से आवाज आया कि मैं धामधनी को दर्शन करने जाऊं। तो सुबह 9 बजे लगभग समय में अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत का मुखारबिंद का दर्शन करने जाते हैं। वो अक्षर जिनकी सृष्टि में अनंत अनंत मुख है, मुखमंडल है, वो सब तारतम्य दिखाते हुए एक ही मुखमंडल दिखाई दिया, जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के मुखारबिंद। प्यारे सुंदर साथ जी, जिन्होंने विराट द्वारा सृष्टि के सारे मुखों को देखते हुए, खाली मुख देखना नहीं है, जैसे मैंने कहा ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद,
विष्णु के मुख से 18 पुराण, महादेव के मुख से 64 तंत्र, ये सब शरीर संसार व्यवहार का ज्ञान और कुछ कुछ आत्मा का ज्ञान दे करके मुखारविंद से ही किया है। उसी जगह में अवतारतम द्वारा अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का नूरमय मुखारविंद और सुंदर दांत, सुंदर रसना और सुंदर ओष्ठ, सुंदर नाक और नासिका और सुंदर आंखें, सुंदर ललाट, सुंदर सुंदर अति सुंदर शौर्य भरी उस गौर नूर धनी के मुखारविंद और हाथ पांव एक एक अंगों को दर्शन करना है। जो दर्शन, जो अंग हृदय में चुभ जाए तो संसार चला जाए। जब हम बोलते हैं अंधेरे कमरे में प्रकाश डालो, प्रकाश डालो, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, खाली बोलना ही है कि अंधेरे हृदय में राज्य का प्रकाश पूर्ण आनंद स्वरूप डालने से तो ऑटोमेटिक संसार से तो उठ ही गए ना। कौन सी बड़ी बात है। दृष्टांतों को रोज सुनते हैं और हम करते नहीं अगर, तो फिर कौल फैल हाल कहाँ गए। इसलिए आया फैल रहनी का समय आ गया है। कितना सुंदर उदाहरण है ना, हम सुनते आ रहे हैं ना कि अंधेरा और कुछ नहीं है, प्रकाश का अनुपस्थिति है। प्रकाश डालो तो अंधेरा चला जाएगा। बोलने में कितना आसान आता है। धनी कह रहे हैं, जब धनी का अक्षरातीत मुखम मेरे महबूब का, मेरे महबूब का मुखारविंदा देखते ही मेरे अंतस्करण में दर्शन हो जाता है। ऐसा हृदय बनाना है। जब भगवान का शिष्य, भगवान राम का शिष्य हनुमान में जैसे छाती खोला तो सीताराम को दिखा दिया। कितना आसान से बोलते हैं ना। क्या हम ब्रह्म सृष्टि दावा कर सकते हैं कि मेरा हृदय में कोई घुस गए तो राजी महाराज मिले? ऐसा कुछ है अवस्था? कामी है, क्रोधी है, लोभी है, छली है, कपटी है। इस तरह से अगर ऐसा परिचय हम धनी के पास लेके जाएं, कितनी बड़ी बदनामी। और धनी का इतना मेहनत का फल हमने क्या लिया। इसलिए हम सागर ग्रंथ के, श्रृंगार ग्रंथ के सुंदर सात जो हैं, शब्द बहुत सरल है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन समझने का पूरी जो व्यवस्था है बिल्कुल गुणांग इंद्रियों का व्यवहार को छाया की तरह देख करके और अपने घर गृहस्थ आश्रम शास्त्रम जो भी संसार में बना हुआ है सब धनी का हुक्म को दर्शन करते हुए इन सभी से पके हुए केले के भांति अलग, पके हुए संतले के भांति अलग, इन छिलकाओं से अलग करके गुदी रस भर करके धनी के पास जीने का और वहीं रहने का। और वो जगह शाश्वत है, वहीं है सोई घड़ी सोई पल है। बीच में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड संसार आया और चला गया। मैं तो उठ के ना ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। मेरा अंतस्करण बिल्कुल परम धाम में आनंद साथ है। और धनी की एक ही चीज रहा, मुख मेरे महबूब का रहा, रंग अति उज्जवल रहा, गुलाल रहा। क्यों कहूँ सलू की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल, यही रहे बस, और बाकी तो कुछ है नहीं। नूर जमाल अक्षरातीत राज्य में आज के सिवाय कुछ अस्तित्ववान तो है नहीं। हाँ, उनका 7 अंश थोड़ा अक्षर अपने लीला करते हैं, लेकिन वो भी मेरा एरिया नहीं है, वो अक्षर का एरिया है। वो अक्षर भी राज्य का 7 अंश है, मैं राज्य के आनंद अंश हूँ। उसमें भी अक्षर का सपना का ब्रह्मांड में जाकर के मैं इतनी भूल गई, और संसार के अक्षर के सपना के सामग्रियों को लेकर के हम इतने अटैच हो गए और उसी व्यापार धंधा में और वही ये बनते बाग बिस्तरियों में हम उसी का लालन पालन मोह माया में संसारी बन के बैठ गए। ये रूह है तेरा कर रहा है, तेरा संबंधी कौन है? हो मेरी वासना तुम चलो आगम के बाद। बंसी के नाद पर सखियां दौड़ी, कितना आसान से सुनते हैं, फिर जाकर के वही अपने ही ब्रज के भाव से छोड़ा हुआ चीज को फिर पकड़ते हैं, पकड़ना ही नहीं है, ऐसे पकड़ जाते हैं जैसे कि कोई क्विक फिक्स के द्वारा में हमारा जैसे चिपक गया हो। ऐसा चिपक जाता है ना क्विक फिक्स कि उसके बाद चमड़ी लेके आता है। ऐसे हमारा संसार में दिल दिमाग ऐसे चिपक गया होता है कि बस पूरा ही शोभा ही बिगड़ जाता है। हमारी परात्म की शोभा बिगाड़ना नहीं है। धनी ने बार बार परात्म का वर्णन किए, बार बार धनी ने अपने स्वरूप को दिखाया है। अब ऐसा चिपक करके नहीं रहना है। हम उस परम धाम का शोभा नहीं बिगाड़नी, अर्थात मेरे हृदय में राज्य के सिंहासन की शोभा जो है ना, ये अननेसेसरी माया का गुण को चिपका करके उस सिंहासन को बिगाड़ना नहीं है। उसी को धनी ने कहा, जल में ना ये कोरे रहिए, तुम ज्ञान से बिल्कुल सुखा रहो, अर्थात ज्ञान से डिटैच रहो, अपने परात्म स्वरूप में जगते रहो। बाहें मेरे माशुक की
प्यारी लगे मेरी अंग मेरी रूह। देखिए बिल्कुल वर्णन आराम का है, लेकिन बस समझ की ढक्कन इतना होना चाहिए कि अब देखना इतना ही है। अभी तक हमने पत्नी के मुख देखा, पति का मुख देखा, बच्चा का मुख देखा, वो अगल बगल वाले का मुख देखा, और देखते देखते तो दुनिया तो कहते हैं कि हम अपने लाइफ पार्टनर का मुख देखते देखते बहुत ज्यादा हो गया, अब तो दूसरों को पार्टनर को देखने लगेंगे। संसार यहाँ तक गिर गया है। अब सुंदर सात का भी यही दशा है कि सुंदर सात में भी मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि हमें अब जो है जो समय बचा हुआ है, हो सकता 10 साल बचा है, 5 साल बचा है, 2 घंटा बचा हुआ पता नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट में अगर यही दशा से हम निकले तो क्या हमारे जीवन भर की मेहनत का कोई असर रहा? दान पुण्य किए होंगे, 18,000 सरू साहब 18 बार पढ़े होंगे, पता नहीं क्या क्या किए हैं, लेकिन अंतिम क्षण अगर नेक्स्ट सेकंड क्या होगा? अगर 1 सेकंड बिगड़ गया तो फिर गया जिंदगी। और ये मृत्यु का डर से ही जीने की बात भी नहीं बोल रहा हूं मैं। हमें तो ये करना है कि यहाँ पल पल वो जो है लज्जत पीना है, ये बड़ी बात है ना। इसलिए कर्म में धनी की सेवा देखें, ज्ञान में धनी का उजाला देखें, प्रेम में धनी का डूबने का देखें, यहाँ ये पलड़ा चला जाए, मतलब ये पड़ाता अपने मुखार बिंदा चला जाए, और जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। बात यही है ना, जब ये सुख अंग में आए छूट जाए विकार। क्या शरीर ड्रॉप थोड़ी नहीं हुआ? शरीर है, गुरुजी मंगलदास जी का शरीर है, लेकिन ये सुख जब अंग में आवे तब छूट जाए विकार। महामती प्राण जी का अभी तत्कालीन समय जो चौपाई उतर रही है, तो उनका शरीर है लेकिन छूट जाए विकार। हमें वो स्थिति प्राप्त करनी है, में आत्मा की वो स्थिति है। इसीलिए वाहें मेरे माशुक की बाएं हाथ मेरे माशुक की, मुख मेरे महबूब की। बात वही है। अंगाति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूं सलूकी? सलूकी मतलब सुंदरता, नाजुक नाजुकी, नरम कोमल, एक एक शब्द, लेकिन शब्द यहीं का है, स्वरूप परमधाम का, स्वरूप आत्मा का है, स्वरूप जागृत का है, शब्द यहीं का है। यहीं का है बोले तो फिर नाजुकी शब्द परमधाम में बोलना है, नरमय को तो कैसे कौन शब्द से बोलोगे? अरे सपना में आपने सुंदर फूल देखा, कितना सुंदर बोला सपना के फूल के लिए, लेकिन वही शब्द वही फूल अगर जागृत में तो भी तो सुंदर ही बोलोगे। सपना में सुंदर फूल देखा तो मुख से कहा कितना सुंदर फूल, और सपना में सुंदर फूल देखा सुंदर तो सुंदर ही बोलोगे ना, कि अति सुंदर तो नहीं बोलोगे। ऐसे धामधनी इंद्रावती के मुखार बिंद से अति उज्जवल गुलाल आ रहा है, शब्द आ रहा है, वो परम धाम का है, स्वरूप भी धाम का है, शब्द भी धाम का है, और अवस्था भी धाम का है। इस तरह से अपने आप को भी वहीं खड़ा रहना है। इस समय श्री इंद्रावती के हृदय में संसार का गुलाली रंग उजाला रंग ऐसा नहीं है, परम धाम में ही है। वो उस भाव से हमें वहीं खड़ा रहना चाहिए। संसार कहाँ है? फिर तो संसार कहाँ रहा? संसार चला गया। संसार नाम तो है ही नहीं महाराज। किसके लिए? जो वाणी में डूबे हुए हैं, जो दानी के श्रृंगार में डूबे हुए हैं। लोगों के जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख दुख पाचा भागसी। कल रात्रि के जागनी के प्रकरण आप सुन रहे थे। कहीं से भी चाटो, एक बार मिश्री पहचान लो, मिठाई होता है, लेकिन जब तक मिश्री का और फिटकरी का ज्ञान नहीं है, वो शंका धोखा रहता है कि ये मिश्री है कि चाटूं कि न चाटूं। इसलिए ज्ञान, तारतम्य ज्ञान द्वारा यही चाटना है, यही ध्यान करना है। परम धाम परम धाम परम धाम, राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी, एक बार पकड़ लिया तो फिर उसी में लगे रहो। ये जागृत का लक्षण है। याद है, हमको पता है, बोलने से यात्रा नहीं होती। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, टिकट तो ले लिए रेल की, ट्रेन की, घर में बैठ के पहुंचोगे लक्ष्य में। टिकट लेने के साथ साथ में घर से निकलना होता है, ट्रेन में बैठना होता है, तभी तो पहुंचेंगे।
ऐसे तारतम ले लिया है, राजी महाराज को हम जानते हैं, करके नहीं होगा। लज्जत भरना होगा अपने हृदय में। राजी की वाणी गुणांग इंद्रिय सुन करके हृदय में उल्लास होना चाहिए, खुशी आनी चाहिए, लज्जत आनी चाहिए। एक माँ के वात्सल्यता से जब बच्चा का एक स्वरूप पैदा होता है तो माँ का सारे गुणांग इंद्रियों बच्चा को देखते इतनी लज्जत हो जाता है। ऐसे ही सुहागिन ब्रह्मात्मा को तारतम द्वारा राज्य मिलने पर, राज्य का स्वरूप देखने पर ऐसे सारे भूल जाते। संसार के एक उदाहरण देते हैं कि एक मुल्ला नमाज पढ़ रहा था और कपड़ा में नमाज पढ़ रहा था, तो एक गणिका उधर से आई और उसका ग्राहक उसने सामने में देखी, तो गणिका ऐसे दौड़ के गई, मुल्ला का उस कपड़ा के ऊपर पैर रख के गई। मुल्ला ने उससे कहा, जब उसी रास्ता से जब वापस आई गणिका, मुल्ला का नमाज पूरा हो गया था। मुल्ला ने बोला, ओए गणिका, यहाँ से तू निकल गई और मेरे कपड़ा के ऊपर पैर रख के गई, तेरे को ख्याल नहीं आया मैं इतना बड़ा यहाँ बैठा था? गणिका आश्चर्य में पड़ गई, आप कहाँ थे? नाटक करती है, मैं यही था। तो गणिका उपदेश देती है, क्या बताऊं मुल्ला तुम्हें, जब मेरा ग्राहक मैंने देखी तो मैं ऐसा दौड़ के मैं तुमको देखा नहीं, और तुम तो खुदा के बंदे और खुदा को याद कर तूने मुझे देखा, तेरी नमाज कहाँ जा रही है? तूने तो गणिका को देखा, और मैं जब मेरी ग्राहक को देखा तो मैंने किसी को दिखाई नहीं दी। संसार बन गया है, संसार में देखिए कामी क्रोधी लोभी किस तरह से सारे दुनिया भूल करके एक तरफ है, तो क्या परम धाम के ब्रह्म आत्मा है, राजी महाराज का धाम लीला स्वरूप जानने के बाद फिर भी हमारे हृदय में संसार बैठे। हमें तो ऐसे पागल राज्य की तरफ होना चाहिए, धनी के श्रृंगार के ऊपर ऐसे होना चाहिए, हमारे अंतस्करण में कहीं भी ढूंढने पर भी संसार न मिले, कामी क्रोधी लोभी ये सब भाव, ये तो मन का बुद्धि का, ये तो जल गया है। अब सिर्फ रहा परात्म का मन रहा, परात्म की बुद्धि रही, और परम धाम परात्मा की चित्त रहा, जिसमें परम धाम के सिवा कुछ भी नहीं है। जब हमें रग रग वो चित्त हम अपने परात्म का मन में हमने देखे तो हौज कोसर है, पुखराज है, मानिक है, पाट घाट है, सात घाट है, फल है, फंवरा है, कुंज निकुंज बन है, फलों के यार, और बटपीप के जो झूला है, और एक एक जो है चांदनी की फंवरा है, पश्चिम की चौगान है, सारे अंतस्करण में वही है। कहाँ से आ गया ये काम क्रोध लोभ मोह, ये कहाँ से माया को रूप ले लिया है? पूरा 25 प्रकृति में जो है 25 पक्ष परम धाम का रग रग होना चाहिए। धनी इस तरह से हमें संकेत कर रहे हैं, बाएं मेरे माशुक की प्यारी लगे मेरी रूहा, हक हुक्म यूं कहावत सो वाही जाने हक रूहा। धनी का ही रूहा जान सकती है कि हक का हुक्म ये कहला रहा है, नहीं तो मैं कौन हूँ कहने वाला। ये सारा जो हक का ही राजी ही अपने स्वरूप, अपने धाम, अपने लीला की बातें कर रहे हैं। करके इंद्रावती की महानता देखिए, सब हो रहा है और अपने आप को धनी में ही सौंप रही है और काम हो रहा है। और हम क्या करें, थोड़ा सा भी अपने से काम होगा अपने सिर पर लेते, इसलिए डूबने का यही कारण है। एक एक पल पल इंद्रावती का जो अंतस्करण से, महामती प्राण जी का अंतस्करण से हमें बहुत कुछ सीखनी है, जीने की कला भी सीखनी है। और वही अष्टप्रहर लीला पद्मावतपुरी धाम में जब करते हैं तो पूरा व्यवहार भी निभा रहे हैं। छत्रसाल महाराज जी बातें कर रहे हैं, राजनीति की बातें कर रहे हैं, व्यवस्था की बातें भी कर रहे हैं, और अंतस्करण देखो तो कहाँ डूबता हुआ चला जा रहा है। हमें भी तो वही है। इसीलिए तो धनी ने कहा कि आनंद रोता रमिए एम, प्रेम लक्षणा भक्ति का यही तो लक्षण है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई बहुत सरल है, लेकिन समझ हम कौन दर्जा में बैठ करके चौपाई को देखें, यही वाणी चितवनी की बात है।
अब ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी की चौपाइयां जब उच्चारण मुखारबिंद से होता है, पहले तो ये पूछना चाहिए कि मैं अधिकारी हूं, मैं ये चौपाइयों को पाठ करने में अधिकारी हूँ। रास का किताब का पाठ करते मैं रास में खड़ा हूं कि मैं कालमाया के मोह में खड़ा हूं। क्योंकि संसार में पाताल में मोहजल है और उसका अंश मोहजल का अंश रूप पाताल में। मेरा भी पूरा मोह का अंश रूप काम कर रहा है कि कुछ मेर सागर का अंश काम कर रहा है। अपने अंदर झांकने का समय बिल्कुल आ गया है। 18 जरवानी हवे पहला मोहजलनी कहूं बात, खिलवत पहुंच गए करके मोहजलनी बात छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बार बार वितक को, बार बार वाणी को पहुंचते हुए अब तो जो है मोह सागर का वर्णन करके, हवे पहला मोहजलनी कहूं बात, एता दुख रूपी दिन रात पाठ करते समय मोह भी दिखाई नहीं देता होगा, नहीं दिखाई दे रहा था होगा, तब भी हम वो पाठ कर रहे थे होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मोह हवे पहला मोहजलनी कहूं बात देखनी है, लेकिन देखना है, अब देखना शुरू पर प्रारंभ करना है, ताकि फिर देखना न पड़े। इस तरह से देखना फिर प्रारंभ करना है। बार बार इसको देखते हुए अब ऐसा देखना, हा मोह सागर देख रहे हैं और मेहर सागर का लहर भी देख रहे हैं, दोनों तरफ देखने के लिए। अब जागनी का यही है कि जागनी का थ्रेशोल्ड यही है, हमें खाली जागनी के लिए ना परम धाम देखना नहीं है। परम धाम तो थे ही, फिर क्यों माया में आना पड़ा? अब तो जाकर के ऐसा देखना है कि दोनों तरफ देखना होगा और दोनों तरफ देख करके अपने को स्वच्छ पवित्र रखते हुए जीवन धन्य बनाना होगा। और पलड़ा बस देखना होगा अपने आप को कि मैं मोह का सागर का वर्णन तो कर रहा हूं, लेकिन मोह में डूब के कर रहा हूं कि मोह से निकल कर रहा हूं, होश में जीना होगा। अपनी ही वृत्तियों को देखना होगा। मैं तो देख लिया करके उठना नहीं बनेगा। धनी ने कहा, हे माया से अति बलवंती, मैं तृण जुद्ध किदा फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी, खतरा है। इसलिए तारतम का रास से लेकर के क्यामत नामा तक और भविष्य पुराण में कहे हमने राजा के जगह बीत तक, इस छोर से उस छोर तक, इसको छोड़ करके ब्रह्मात्मा जी नहीं सकती है। और बार बार उसी को वही देखते। क्यों? क्योंकि धनी कहाँ जे जा करके कब मेरे वृत्ति को फिरा देंगे। बहुत प्रेममय डर भी जिंदा रखना चाहिए। डर के बिना प्रेम स्वच्छ नहीं होता है, और प्रेम के बिना डर, प्रेम बिना का डर जो है वो अहंकार रहता है। इसलिए हर प्रकार से अपने आप को सतर्क रखना होगा। न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए करके बाहर ढूंढना नहीं है। न जाने इस झुंड में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 25 प्रकृति के अंदर में कौन सुहागिन है, मेरा सुहागिन का भाव कब प्रकट होगा, उसको देखना होगा। हक हुक्म यूं कहावत, धनी के हुक्म ने तो इतना ही कहा, यूं कहावत, ऐसा कह रहा है, इतना कह रहा है, लेकिन सो वही जाने हक करूँ। हाँ, आगे तो परमधाम का, राज्य का श्रृंगार का वर्णन तो राज्य का ही दिल जानता है, या राज्य का ही पास जो परात्म है वही जानता है। मैं सुरता रूप से कितना वर्णन करूं। इंद्रावती कहती है, अंग रंग सलुकी सुभान की, चकलाई उज्जवल गौर, नाम सुनत इन अंग के, जीवरा न होता चूर चूर। हमें पूछ रहे हैं इंद्रावती, अपने भावना को अपने ही ऊपर घटा करके हमें ऐसा संदेश दे रहे हैं कि मैं परमधाम की बातें कर रहा हूँ, मैं परमधाम के परात्म की बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अहंकार चूर चूर हुआ नहीं, और अहंकार बढ़ता हुआ। हमने तो इतने चेले बनाए, हमने तो ऐसा किया, हमने तो 5-6 पारायण कर लिए, 100-150 हो गया, 2000 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे नरमाई, कोमलता, सरसता, सरलता का अगर दर्शन नहीं हुआ, प्यारे सुंदर साज शब्द वही रहेगा, मुखारविंद वही रहेगा, लेकिन लोक देखे ऊपर आका जहुर जाए, अंदर मेहर कछु नहीं आखर होता कसे दूर। अंदर मेहर क्या है? अंदर मेहर राज्य के स्वरूप को देखने का लालच, राज्य के स्वरूप को पा करके अंदर रूहानी आंख से तो कोई ऐसा समय न हो जहाँ आंसू न बहे। अंदर से रोते हुए ही हमारा जीवन को सफल बना सकते हैं। धनी के वियोग में रोना, वियोग का अनुभव करना है, रोना कोई हमारे हाथ की बात नहीं, वियोग का अनुभव करना है। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ज्यादा ना कहते हुए अब हम
चौपाई सरल है और चौपाई का श्रृंगार ग्रंथ के दर्जे से अपने हृदय को देखते हुए मुख से उच्चारण करना, बहुत सोच समझ करके उच्चारण करना है। ये बैखरी मुख से उच्चारण हो रहा है कि अंदर सुरता के मुख से उच्चारण हो रहा है कि परात्म के मुख से उच्चारण हो रहा है। लमसम में बहुत उच्चारण कर लिया, अब सोच समझ करके हमें मुख से आवाज निकलना चाहिए, ध्यान से, चितवनी से। अब उच्चारण करने से ज्यादा उच्चारण को कान से प्रवेश करा करके हृदय का धड़कन उच्चारण होना चाहिए। धड़कन अपने आप होता है शरीर में, ऐसे ये उच्चारण अपने आप होना चाहिए, श्वास के भांति होनी चाहिए। ये बाहर पाठ करने के लिए नहीं दिए हैं, पाठ के साथ डूबने के लिए दिए हैं, इसलिए चौपाई पूरा करने के लिए नहीं दिए हैं। अंग रंग सलुकी सुभान की, अंग रंग सलुकी सुभान की, चकलाई उज्जवल गौर, लाई उज्जवल गौर। नाम सुनता इन अंग के, नाम सुनता इन अंग के, जीवरा न होता चूर चूर, जीवरा न होता, जीवरा न होता चूर चूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम।